दोस्तों एक आदमी था जिसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसे कुछ शक्कर की गोलियां देता है और उस व्यक्ति से कहता है कि ये दवाई इतनी अच्छी है कि यदि इसे तुम खाओगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और दोस्तों देखते ही देखते वो आदमी कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये कोई जादू था? नहीं दोस्तों, ये क्या था ये जानने से पहले आपको एक और बात जाननी चाहिए। दोस्तों जब एक परेशान इंसान जब भगवान के किसी पवित्र धाम में जाता है और उसके मन में ये इच्छा होती है कि मैं इस पवित्र धाम में जाऊंगा तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और दोस्तों ऐसा ही होता है, उस इंसान की धीरे धीरे करके सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है और क्या ये पूरी दुनिया केवल और केवल विश्वास के चक्र पर चलती है, और ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आज तक हमको नहीं पता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर प्लेसबो इफेक्ट है क्या और आखिर ये कैसे काम करता है। दोस्तों प्लेसबो इफेक्ट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जब कोई दवा एक्टिव नहीं है उसके बाद भी वो हमारे शरीर पर कुछ इस तरह से असर कर जाएगी जैसे असली दवा असर करती है। और दोस्तों ये किस तरह होगा? केवल और केवल आपके विश्वास की वजह से, क्योंकि दोस्तों जब हमारा मन किसी ट्रीटमेंट पर विश्वास करता है कि इस ट्रीटमेंट से मैं सही हो जाऊंगा, तो दोस्तों हमारे माइंड के अंदर डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, और दोस्तों ये केमिकल नेचुरल पेन किलर कहलाते हैं। जब ये हमारे माइंड में रिलीज होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में दर्द और स्ट्रेस की लेवल कम हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जब डॉक्टर ने मेडिकल ट्रायल में प्लेसबो इफेक्ट पर रिसर्च कर देखी, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर देखना चाहते थे कि जो असली दवा होती है वो बॉडी पर कितना असर करती है और इंसान का बिलीफ बॉडी पर कितना असर करता है। और जब इस रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई तो ये रिपोर्ट बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि दोस्तों इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि प्लेसबो इफेक्ट केवल और केवल हमारे बॉडी पर ही असर नहीं डालता, बल्कि दोस्तों ये हमारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल जैसी प्रॉब्लम्स पे भी असर डालता है। क्योंकि दोस्तों रिसर्च के दौरान इन सभी जगहों पर प्लेसबो इफेक्ट देखने को मिला था। यानी कि दोस्तों हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि यदि वो किसी चीज़ पे पूरी तरह से बिलीव कर ले तो उसी तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। अब दोस्तों जिस चमत्कार को साइंस में प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है, उसी चमत्कार को स्पिरिचुअलिटी के अंदर विश्वास कहा जाता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो योगी होते हैं, जो सुबह 4 बजे उठकर ध्यान और योग करते हैं, उन लोगों का आप शरीर देखना, उन लोगों का शरीर बिल्कुल मजबूत रहता है, उन लोगों के शरीर में कोई बीमारी नहीं होती और उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं होती। दोस्तों इन सब की वजह है मेडिटेशन और डीप प्रेयर, क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टडी में ये पता चला है कि जब कोई डीप मेडिटेशन और डीप प्रेयर करता है तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है और उसका मूड और मेंटल क्लियरिटी इंप्रूव होने लगती है। और दोस्तों यदि हम देखें तो ये बिल्कुल और बिल्कुल प्लेसबो इफेक्ट की तरह है कि जब कोई इंसान बिलीफ और एक्सपेक्टेशन करता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों मानकर चलिए एक बीमार आदमी है और उससे किसी ने कहा कि यदि तुम अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो तुम पूजा पाठ करना शुरू कर दो, और वो धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने लगा। वो सुबह उठकर भगवान के सामने ध्यान करने लगा, और दोस्तों इस तरह धीरे धीरे करके उसके बॉडी के अंदर ग्रेजुअली चेंज आने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होने लगेगा, उसकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी और धीरे धीरे करके उसके शरीर की एनर्जी और उसकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों ये सब किसकी वजह से हो रहा है? दोस्तों ये हो रहा है उसके विश्वास से, क्योंकि दोस्तों वो विश्वास करके रोज भगवान के सामने बैठ के ध्यान लगाता है। इससे दोस्तों उसका माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है, और जब माइंड फोकस्ड होता है तो बॉडी में फिजियोलॉजिकली चेंज आने लगते हैं बिना किसी एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज किए बिना। इसीलिए दोस्तों जो बात अभी हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर समझ कर आए हैं
पूरा का पूरा वही कॉम्बिनेशन प्लेसबो इफेक्ट के अंदर आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर प्लेसबो इफेक्ट किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों प्लेसबो इफेक्ट के पीछे का सीक्रेट है अटेंशन और फोकस। क्योंकि दोस्तों जब किसी पेशेंट को दवा दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि तुम इस दवा को खाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो दोस्तों उस इंसान का जो फोकस है वो उस दवा पर चले जाता है जिस दवा को खाने से उसको बोला गया है कि वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी विश्वास के साथ उसका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि यदि मैं इस दवा को खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और दोस्तों यहीं पर उस इंसान की बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। और दोस्तों इसी बात को हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी जाना कि मेडिटेशन, चैंटिंग और विजुअलाइजेशन, दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस से हमारा माइंड फुली एंगेज हो जाता है, यानी कि हमारा ध्यान किसी चीज पर लग जाता है। और दोस्तों जब हमारा माइंड एंगेज होता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है। और दोस्तों यही है प्लेसबो इफेक्ट और यही है हमारी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान और विश्वास। दोस्तों आज के टाइम पे कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं और उनमें भी यही पता चला है कि जो डीप मेडिटेशन और जो प्रेयर होती है, यानी कि दोस्तों यदि आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है और यदि आप ध्यान करने बैठ जाते हो तो धीरे धीरे जो आपके शरीर में दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी यही बात आती है कि हमारे माइंड का फोकस डायरेक्टली हमारे बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। अब दोस्तों जो ये प्लेसबो इफेक्ट है ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन और बिलीफ का खेल है। इसलिए दोस्तों यदि हम पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन और पावर ऑफ बिलीफ का यदि खेल समझ जाते हैं तो क्या हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। दोस्तों पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन और बिलीफ के खेल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों मानकर चलिए एक पेशेंट जो कि डॉक्टर के पास आया और उसने डॉक्टर से सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद उस पेशेंट को डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। अब डॉक्टर ने उसको सर्जरी करने के बाद असली टैबलेट के बजाय कुछ ऐसे ही नॉर्मल टैबलेट दे दिए और उस पेशेंट से ये कह दी कि ये दवाई सबसे अच्छी दवाई है, इसको खाकर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और दोस्तों देखते ही देखते उसकी जो बॉडी की इम्प्रूव पावर है वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस पेशेंट का जो पूरा बिलीव है वो डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर ने उसको जो विश्वास दिलाया उस विश्वास के जरिए उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी। इसीलिए दोस्तों हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी तो यही कहा जाता है कि रोज ध्यान करो, रोज किसी भगवान की पूजा करो, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे छुपी हुई है बिलीफ की पावर। दोस्तों यदि आप एक डिवोटी हो, आप रोज पूजा करते हो, रोज ध्यान करते हो और आप अपने मन में ये विश्वास रखते हो कि मैं धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता चले जाऊंगा और मेरी माइंड की पावर भी इम्प्रूव होती चली जाएगी, तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम और मेंटल हेल्थ दोनों मजबूत होती चले जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा खेल एक्सपेक्टेशन और बिलीफ की पावर का है। इसीलिए दोस्तों विश्वास ही तो भगवान का दूसरा नाम है। और इसीलिए दोस्तों फिर साइंस हो या फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी, दोनों में अगर कोई चीज़ सेम आती है तो वो है बिलीव, जिसे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस केवल उस चीज पर विश्वास करता है जिसे वो देख सकता है। इसीलिए साइंस कहता है कि ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं जिनके द्वारा स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं और हमारे हार्ट रेट और इम्यून सिस्टम रिएक्ट करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हमारी आस्था, हमारा फेथ और हमारे इंटेंशन ही हमारे बॉडी और माइंड में धीरे धीरे चेंज लाते हैं और ये चेंज बहुत पावरफुल चेंज होते हैं जो एक इंसान की बॉडी को पॉजिटिव बना देते हैं। यानी कि दोस्तों दोनों एक ही बात कहते हैं कि आपका माइंड का फोकस आपके बॉडी के रियलिटी को सेव कर सकता है। इसीलिए दोस्तों यदि अगली बार आप किसी रिचुअल, किसी मेडिटेशन या किसी की बात पर विश्वास करें तो आप हमेशा ये याद रखना कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा हीलर है। आप जो मानने वाले हो वही आपके साथ होगा। दोस्तों साइंस कहता है प्लेसबो इफेक्ट और स्पिरिचुअलिटी कहती है फेथ और डिवोशन। लेकिन दोस्तों दोनों का मतलब यही है कि आपके बिलीव में इतनी शक्ति है कि वो आपके पूरे बॉडी को चेंज कर सकती है। सोचिए दोस्तों आप एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हो जहां आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी और आपके लाइफ को इम्प्रूव करने की शक्ति केवल आपके अंदर है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।